दूंगा। भाइयों, आपने 3 दिसंबर 2023 को जो नतीजा दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने बहुत ही ओसिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी है और जबरदस्त लड़ाई लड़कर आपने 3000 वोटों के मतों के अंतर से आपने ओसिया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी को आपने जयपुर की विधानसभा में भेजा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ओसिया विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे। ये विधानसभा का चुनाव जैसे ही निपटा, उसके बाद में तुरंत आपका लोकसभा का चुनाव आ गया, आचार संहिता आ गई। आचार संहिता लगते ही आपको पता है कोई भी कार्य नया सैंक्शन नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्रत्येक ग्राम पंचायत के कार्यकर्ताओं से कि आपकी कोई भी ग्राम पंचायत में जेजेवाई पीएचडी की कोई भी ट्यूबवेल है, वो ट्यूबवेल भी होगी। कोई आपकी सड़क है तो सड़क का भी निर्माण होगा। कोई आपकी पीएचसी सीएचसी कोई भी आपका निर्माण कार्य है, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई सभा भवन ये वो जो चाहिए आपको भैराराम सियोड़ इस मंच के माध्यम से और सब नेताओं के सामने इस बात का प्रोमिस करता है, आपका एक भी काम नहीं रुकने देंगे। तीनों ही पंचायत समिति हमारे पास में है, पंचायत समिति तिवरी हमारे पास में है, ओसिया हमारे पास में है, बावड़ी हमारे पास में है और ऊपर हमारे सांसद भी हमारे होंगे। आपका विधायक आपका है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी काम के अंदर कोई कमी नहीं रहने देंगे। आचार संहिता के चलते कुछ अधिकारियों को हटाना था, कुछ अधिकारियों को लगाना था, कुछ अधिकारी नए आने वाले थे, कुछ कार्यकर्ताओं को छोटी मोटी समस्या भी हो रही है। मेरी जानकारी में है एक एक कार्यकर्ता की दुख और तकलीफ से मैं बहुत ही अच्छी तरीके से वाकिफ हूं। लेकिन हमारे सामने जो केंद्रीय इलेक्शन कमीशन का आचार संहिता की कुछ नियम आगे, कुछ 3 साल के नियम आगे, कुछ आपके जिले से इधर से उधर उनका भेजने का कुछ नियमावली आगे, कुछ कार्यकर्ताओं को मुझे मालूम है छोटी मोटी तकलीफ आ रही है। लेकिन आपको मैं इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं, आपके कार्यकर्ताओं के हितों के अंदर कोई कमी नहीं रहने दूंगा। एक एक कार्यकर्ता का काम करेंगे, आपके साथ मिलकर काम करेंगे। और जो कांग्रेसी कुछ कार्यकर्ता है, आपको एक दूसरे को कुछ छोटी मोटी ऐसी भी बातें कहते हैं, उनको ये कह दो लोकसभा का चुनाव इधर से निपटने दो। पहले भी आप कुछ गरजते थे, पहले भी आप इधर उधर की बातें करते थे। आपको जहां जाना चाहिए था वहां आप पहुंच गए। कांग्रेस की तो भाइयों ऐसी हालात हो गई है, राजसमंद से आदरणीय सुदर्शन सिंह जी राउत साहब ने टिकट भी वापस दे दिया। जयपुर वाले लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय शर्मा जी ने भी टिकट वापस लौटा दिया। अभी उनको राजसमंद से कांग्रेस का कोई भी लोकसभा का प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए हाँ नहीं कर रहे हैं। और मैं सोच रहा हूं ये सीट भी कहीं अलग खाते में नहीं चली जाए, इस बात का भी मुझे डाउट है। और थोड़ी थोड़ी उड़ती उड़ती हमने और भी हवाएं सुनी थी कि कांग्रेस वाले भी बड़े बड़े दिग्गज जो है वो बीजेपी के दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी भी खुद बहुत समझदार पार्टी है, किनको पार्टी में लेना है और किनको पार्टी में नहीं लेना है। इसीलिए बीजेपी भी जिनको ज्वाइन करवा रही है बड़े स्तर पर सोच समझकर ज्वाइन करवा रही है। मेरे सभी ग्राम पंचायत के कार्यकर्ताओं से मेरा नम्र निवेदन है, इस वक्त आपके पास में मौका है। आप प्रत्येक ग्राम पंचायत में ऐसा कार्यकर्ता है जो भूले से कांग्रेस में था, अब आपके साथ में आना चाहता है, तो मैं सभी मंडल अध्यक्षों के माध्यम से और जिला अध्यक्ष आपकी अनुमति से जो जिस ग्राम पंचायत का कोई भूला भटका हुआ कार्यकर्ता वापस भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहता है, तो ये अभी संगम है, आपके पास अधिकार है। आप उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवा के आप इसकी सूचना मंडल अध्यक्ष को दे देवें और जिला अध्यक्ष को दे देवें और मेरे को जानकारी दे देवें। और इस वक्त यदि वो ज्वाइन नहीं करता है, फिर बाद में आपके माध्यम से मेरे पास काम करने के लिए आएगा, तो उस वक्त फिर तराजू ही रही गई। बस इतने ही शब्दों में मैं अपनी बात कह सकता हूं। मेरे भाइयों, ये ओसिया विधानसभा क्षेत्र का चुनाव नहीं है, ये इस देश के लिए, इस देश के नीति और नीयत के लिए, इस देश की दशा और दिशा के लिए चुनाव है। भाइयों, ये जो आप वोट देंगे, ये वोट जो है भैराराम को नहीं लगेगा, ये वोट पीपी चौधरी को नहीं लगेगा, ये वोट सीधा नरेंद्र भाई मोदी जी के खाते में जाएगा। ये कमल के फूल का बटन जब आप दबाओगे तो नरेंद्र भाई मोदी जी के सीधे खाते में वोट जाएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं पीपी चौधरी साहब से भी, कोई जो पिछले कार्यकाल के अंदर आप और हम ऐसा भागदौड़ में कोई छोटी मोटी कार्यकर्ताओं की कोई भी नाराजगी है, मैं पीपी साहब की गारंटी लेता हूं इस मंच के माध्यम से कि कोई भी पीपी चौधरी साहब का कोई काम होगा हम आपके बीच में रह के करवाएंगे।
आपको किसी बात में जो है डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। आपका वकील है और बहुत मजबूत वकील है, आपको किसी भी चीज में कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। पीपी चौधरी साहब केंद्र में जाएंगे और मैं तो अपने आदरणीय पीपी चौधरी साहब को आपको एक बात की बधाई देना चाह रहा हूं। आप लोकसभा क्षेत्र पाली से लगभग 7,25,000 वोटों से आप जीत कर जाओगे, ये मैं घोषणा कर रहा हूं इस मंच के माध्यम से। मैं आपको विश्वास दिलाता, एक मिनट ना हो रहा, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी प्रकार की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तो और मैंने देखा है कांग्रेस के अंदर उठापटक हो रही है, उनका सर फुटबॉल हो रहा है। भोपालगढ़ के अंदर हमने देखा है कि वहां पर फोटो किसी का लग गया है, कहीं का फोटो था कहीं का नहीं था, कांग्रेस के अंदर सर फूट रहे हैं। मैंने कोटा के अंदर भी देखा, आपस में बड़े बड़े मंत्री लेवल के लोग कोटा के मंच पर आपस में वाद विवाद कर रहे थे, आपस में लड़ झगड़ रहे थे। कांग्रेस का सर फुटबॉल बना हुआ है। वो आप चाहे दूसरे दिल्ली के अंदर देखो, चाहे कोटा में देखो, चाहे पाली लोकसभा में देखो, कांग्रेस एक दूसरे से लड़ रही है, एक दूसरे से झगड़ रही है। एक बात कही थी कि भाई आदरणीय जसवंत सिंह जी और आदरणीय बेड़ा साहब ने कि भाई ये पूरा सम्मानित मंच, ये सिर्फ सम्मानित मंच सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही हो सकता है। इतने नेता भारतीय जनता पार्टी में ही बैठ सकते हैं, कांग्रेस के अंदर इतने नेता नहीं बैठ सकते। कांग्रेस में तो गिनती के 1 या 2 नेता ही होते हैं प्रत्येक लोकसभा में या प्रत्येक विधानसभा में। आपने विधानसभा के चुनाव में भी देखा होगा, यहाँ जितने भी सम्मानित मंच पर विराजमान है सारे टिकट मांगने वाले प्रत्याशी थे, लेकिन हमारा एक दूसरे का कितना बढ़िया सामंजस्य है। टिकट उस वक्त भी मांग रहे थे, आगे भी मांगेंगे, सभी सम्मानित। एक दूसरा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कंधे से कंधा साथ लगाकर हमने चुनाव लड़ा और चुनाव जीत कर भी आए। ऐसे कैसे हम आदरणीय पीपी चौधरी साहब आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये पूरी कोर टीम जो हॉल के अंदर विराजमान है, ये पूरी टीम और मंच पर जितने भी नेता है सब पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और आपको ओसिया से कम मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ओसिया से आपको लगभग 60,000 वोटों की लीड आपको लेके जाएंगे। आप 60,000 मतों के अंतर से आप भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ का ओसिया विधानसभा क्षेत्र का जो आपका मतदान का रिकॉर्ड है वो आप चेक कर लेना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मतदान का प्रतिशत भी आपका लोकसभा के अंदर बढ़िया रखेंगे। मतदान के दिन हम पूरी ताकत लगाएंगे, एक एक कार्यकर्ता ताकत लगाएंगे। भाइयों, मैं आपके बीच में 1-2 मिनट अपनी बात रखकर मैं सीधा फोन आदरणीय पीपी चौधरी साहब को दूंगा। भाइयों, सोचिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, 24 से 25,000 भारतीय छात्र वहां फंसे हुए थे। आप ये इस देश के नेता की ताकत देखिए, 25,000 छात्राओं की जिंदगी के साथ में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने कहा, रूस आपको युद्ध रोकना पड़ेगा, यूक्रेन आपको युद्ध रोकना पड़ेगा। वहां प्रत्येक भारतीय को बोला गया, तिरंगा झंडा लेके सड़क पे खड़े हो जाओगे, दोनों देशों की कोई भी सेना आपको छू नहीं सकती। और ये तिरंगे का ही ताकत देखिए, वो तिरंगा झंडा लेके खड़े रहे, उसी ताकत के बल पर 24 से 25,000 तो भारत के डॉक्टर जो बनने के लिए वहां गए थे वो छात्र से सुरक्षित भारत के अंदर आए। साथ में पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी वो जो बहरे हाथ है जो चिपकन आवे नहीं, उन देशों के भी लोग और छात्र जो है वो भारत के एयरपोर्ट पे आए। चाहे इजराइल का देखो, चाहे इराक का देखो, चाहे मलेशिया का देखो, चाहे सूडान का देखो, कहीं पर भी भारतीय नागरिक यदि फंसा है तो उसको रेस्क्यू ऑपरेशन करके शायद सुरक्षित भारत के अंदर विदिन ए हावर्स, विदिन ए डेज के अंदर यदि कोई नेता लेके आया है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी लेके आया है। रेस्क्यू के लिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों को वहां युद्ध के मैदान में भी भेज दिया। भाइयों, धारा 370 की बात करो, 2014 से पहले आपने और हमने देखा होगा हर जगह की न्यूज ये सुनने को मिलती, लखनऊ में बम फटा, हैदराबाद में बम फटा, दिल्ली के कन्नाट प्लेस में बम फटा, या जयपुर में बम फटा, वहां बम फटा। 2014 के बाद में आप सिनेरियो देख लो, एक भी किसी आतंकवादी ने बम फोड़ने की हिम्मत की है? उन्होंने 2000 सिर्फ आपके 18 या 19 के अंदर पुलवामा के अंदर एक घटना करने की उन्होंने नजाकत की, ठीक 12 दिनों के अंदर बड़ो बारियो कर परो। और आपका एक
जो ऑपरेशन किया था, एयर स्ट्रिंग किया था वह पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद में पाकिस्तान की कमर टूट गई मेरे भाइयों। यही पाकिस्तान है जो कभी हमें एटम बम की धमकी दिखाता था, आज वही पाकिस्तान है जहां खाने के आटा नहीं है, आटे के लाले पड़ गए, सब्जी और टमाटर नहीं है। यही विदेश नीति होती है आदरणीय मेरे भाइयों। नरेंद्र भाई मोदी की यही श्रेष्ठ नीति है। धारा 370 हटी, 35 हटाया, 550 सालों का मंदिर का जितना हमारा झगड़ा था, कितने हमारे वीर भगत इस मंदिर के लिए शहीद हुए। शहीद सेठाराम जैसा हमारे यहाँ भी मथानिया से जो शहीद हुआ, असली उस शहीद सेठाराम को यदि श्रद्धांजलि दी है तो इस देश में 22 जनवरी को जिस दिन राम मंदिर का अपना लोकार्पण हुआ हिंदुस्तान में, उस दिन उस शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि मिली मेरे भाइयों। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, छोटा मोटा कार्यकर्ताओं की कोई बात होगी, छोटी मोटी कोई चीज होगी, इस देश के लिए आप कहीं पर भी दाएं बाएं मत देखना। आने वाले समय के अंदर ये भारत विश्व गुरु भी होगा और आने वाले 5 सालों के अंदर भारत विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति भी होगी। अभी कांग्रेस वाले खूब जगह चुलबुला रहे इंडी गठबंधन को लेके, लेकिन इनके गठबंधन में तो इतने तरबूज है, एक डाले 3 निकल जाए, 3 डाले 6 निकल जाए, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। मैं तो ये कहता हूं कांग्रेस के अंदर चुनाव लड़ने की भी उनकी हिम्मत नहीं है मेरे भाइयों। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अपने लोकसभा जो राजस्थान की 25 सीटें है, 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी और इस बार का जो डंका है वो 400 से 450 के पार जाएगा, क्योंकि आप और हम लोग सब जीते हैं इस देश के लिए और यदि मरते हैं तो इस देश के लिए। यही हमारी सच्ची राष्ट्र भक्ति है मेरे भाइयों। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप और हम सब मिलकर इस 26 अप्रैल को लोकसभा में अपन भारी मतदान करके कमल के फूल का बटन इतनी बार दबाएंगे, जितनी बार आप दबाओगे उतनी ही ताकत आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को मिलेगी। मेरे भाइयों, आपको घबराने की जरूरत नहीं, जितना भी आपका एजेंडा है आपके सारे काम करके देंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। आपको कहीं पर दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपके बीच में हमेशा गांव और ढाणी में रहता हूं, मेरे गांव मांडवी में मिलता हूं। आपको कोई जरूरत हो आप अपने घर पे बुला लेना, ग्राम पंचायत में बुला लेना, झोंपड़ा में बुला लेना। भाई कांग्रेस के तो बड़े बड़े महल होते हैं, हम तो झोंपड़े में ही ऑफिस खोलते हैं। आदरणीय पीपी चौधरी साहब का, सभी मंचासीन आदरणीय शंभू सिंह जी का सबका मन था कि भाई भारतीय जनता पार्टी है और तो झोंपड़ों ही निकली उड़ा हो और झोंपड़ों में ही ठीक हो, तो इसलिए इन्होंने सबने कहा झोंपड़ों में ही कार्यालय रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत सम्मान और सम्मान और सभी कार्यकर्ताओं से मेरा नम्र निवेदन रहेगा, आदरणीय पीपी चौधरी साहब के उद्बोधन के बाद आप सभी नेताओं से राम राम करना, भोजन करना, प्रसादी करना, फिर कार्यालय का उद्घाटन भी आप ही को करना है। भोजन करने के बाद में आप पधार मत जाना, भोजन करके ही जाना और भोजन करने के बाद में कार्यालय का उद्घाटन करके ही जाना। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इतना मान और सम्मान दिया। मैं सभी कार्यकर्ताओं को अपने हृदय तल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।